नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के आभूषणों की कि कौन कौन से आभूषण हैं। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे कैसे सकते हैं, चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम ले लो, सीईटी की एग्ज़ाम ले लो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट मेंस, रीट प्री, है ना, और ऐसा ही भर्ती हो या राजस्थान आरएस एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे कैसे छपते हैं आभूषणों से। तो हमें आभूषण इस क्लास में ऐसे के ऐसे याद करने हैं ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। अब अगर आप शांतिपूर्वक क्लास को देखोगे तो आपको आभूषण यहीं के यहीं याद हो जाएंगे, है ना। अब जो महिलाएं हैं वो तो राजस्थान की जो आभूषण है उनसे परिचित हैं, उनके लिए तो एक आधे नाम नए हो सकते हैं। बाकी जो महिलाएं हैं, जो शादीशुदा है, वो तो जानती है, लेकिन जो अनमेरिड लड़कियां हैं वो नहीं जानती है क्योंकि अभी उनकी शादी नहीं हुई है। क्योंकि जो शादीशुदा महिलाएं होती है तो वो आभूषण पहनती है, तो वो तो अधिकांश नाम तो जानती है, उनके लिए तो एक दो नाम नए हो सकते हैं। तो जिनको याद है वो भी ढंग से क्लास को देखें और जिनको याद नहीं है वो भी क्लास को ढंग से देखें, क्योंकि दोनों को ही फ़ायदा होने वाला है और यहाँ से क्वेश्चन ऐसे कैसे बनता है। तो हम राजस्थान के आभूषणों की क्लास शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं सिर और मस्तिष्क यानी माथे के आभूषण। सिर और मस्तक के आभूषण यानी जो हमारा जो सिर होता है, सिर को मस्तक या माथा भी बोलते हैं, मारवाड़ी में माथा बोलते हैं, सही बात है। तो बोरला, जो पहले की महिलाएं होती थी, बोरला, जैसे मेरी मम्मी थी, मेरी दादी थी, तो वो बोरला घर पे लगा के रखती थी। अब आजकल तो बोरला वैसे महिलाएं शादी में लगाती है, और वैसे जैसे जो बंजारा जाति है या कुछ जाति ऐसी है जिनमें महिलाएं अभी भी बोरला लगाती है ना। तो बोरला सिर पे पहना जाता है, इसको तो सब जानती है। चाहे आजकल हमारी जो लड़कियां होती है जिनकी शादी नहीं हुई है, वो भी अगर उनके घर में शादी होती है तो वो बोरला लगाती है। आजकल फैशन शो बन चुका। मेहंद, बोरला, टीका, टीका बोरला सब जानते हैं। टीका से टिकड़ा, टीडी भलको, तो टीका, टिकड़ा, टीडी भलको, ये तीन नाम तो सेम से हैं। तो टीका, टिकड़ा और टीडी भलको। फिर शीश फूल, ये भी याद हो जाएगा। रखड़ी, रखड़ी, टीका, बोरला, ये तीन चार नाम तो जो फेमस है। जो बोरला लगाती है, टीका लगाती है, रखड़ी लगाती है ना। ये तो अभी भी हमारे भी खूब लगाती हैं महिलाएं, जैसे शादी होती है ऐसे तो नहीं लगाती हैं। जब शादी वगैरह का फंक्शन होता है तो या तो रखड़ी लगाती है या टीका पहनती है या फिर बोरला लगाती है ना। तो आजकल वो बोरला गोल गोल होता है, तो वो सिस्टम उसका बहुत ज़्यादा प्रचलन हो रहा है। अब सांकली, सांकली, अब देखो सांकली, वैसे तो सांकल, सांकली, सांकल वो होती है जो जिनके गाय पशु रखते हैं, है ना, जो यहाँ से ऐसे टाँगते हैं, है ना, उसको सांकली बोलते हैं। तावित, बिंदी, बिंदी सिर पे या मस्तक पे, ये जैसे मैं लगा रखी हूँ ये बिंदी, तो वो ही बिंदी है ना। गोफण, चूड़ा रत्न। अब आपके लिए कौन कौन से नाम नए हैं, देखो। एक तो मेहंद, थोड़ा नया हो सकता है आपके लिए, मेहंद, है ना। मैं वही नाम बताऊंगी जो आपके लिए बिल्कुल नए हो सकते। मेहंद है, टीका, टिकड़ा, टीडी भलको, ये तो तीन नाम आपको याद हो जाएंगे। फिर है सांकली, क्योंकि सांकली भी थोड़ा अटपटा सा है। तावित और गोफण, चूड़ा रत्न, गोफण, चूड़ा रत्न, ये भी थोड़ा कईयों के लिए नया हो सकता है ना। गोफण, चूड़ा रत्न। देखो, अब सिर और जो मस्तक के आभूषण है उसमें बोरला है, टीका, रखड़ी, टीडी भलको और टिकड़ा, है ना, ये तो प्रचलन में है। लेकिन मेहंद, सांकली, तावित, गोफण, चूड़ा रत्न, ये चार नाम नए हैं, है ना। मेहंद, सांकली, तावित, गोफण, चूड़ा रत्न, है ना। तो और तो आपको याद हो जाएंगे, याद होने लायक ही है, लेकिन ये चार नाम है, मेहंद, सांकली, तावित, गोफण, चूड़ा रत्न, है ना। लेकिन लड़कों के लिए नए हो सकते हैं क्योंकि लड़के पहनते नहीं है ना, इसलिए उनके लिए नए हो सकते हैं। तो लड़के थोड़ा विशेष ध्यान दें, है ना। बाकी जो शादीशुदा लड़कियां हैं
उनको तो मुझे पता है कि एक बार देखने में याद हो जाएगा। जो अनमेरिड लड़के हैं उनको भी थोड़ी सी हल्की फुल्की दिक्कत आएगी, बाकी लड़कों को थोड़ी दिक्कत आएगी। तो लड़के विशेष सावधानी से इस क्लास को देखें। तो हम बात कर लिए सिर और मस्तक के आभूषण। अब फिर हम आगे देखते हैं जो नए नाम हैं उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, उनको बार बार बोलना। मेमन, सांकली, तावित, गोफन, चूड़ा, रत्न। मेमन, सांकली, बोलो मेरे साथ साथ। मेमन, सांकली, तावित, गोफन, चूड़ा, रत्न। मेमन, तावित, सांकली, गोफन, चूड़ा, रत्न। अब हम बात करते हैं नाक के आभूषणों की। नाक में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? अब 2-3 आभूषण तो नाक के ऐसे हैं जो महिलाएं पहनती है, जैसे नथ है, लौंग, कांटा, है ना, बारी, बेशरी, बहोरा, चूनी, है ना। अब देखो नथ महिलाएं पहनती हैं। नथ महिलाएं पहनती है क्योंकि शादी में ये पहनती है। नथ, लौंग कुंवारी लड़कियां पहनती है, शादीशुदा। कांटा जो सोने का बना हुआ होता है गोल गोल, उसको कांटा बोलते हैं, है ना। नथ, लौंग, कांटा। फिर आती है बारी, जो गोल गोल होती है उसको क्या बोलते हैं? बारी। एक होती है बारी और एक होती है बाली, है ना। तो बारी तो नाक में पहनी जाती है और बाली कान में पहनी जाती है ना। बारी नाक में और बाली कान में पहनी जाती है। फिर है चुन्नी, चौंप, वेसरी, भौरा, ये आपके नाक के आभूषण हैं। अब इसमें देखो आपके लिए कौन कौन से नाम नए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देख, नथ को सब जानते हैं, लौंग को सब जानते हैं, कांटा को सब जानते हैं, बारी को भी सब जानते हैं। जो देखो जो मैं पहन रखी हूँ ये लौंग है ना, मैं नाक में पहन रखी हूँ ये लौंग है। अगर इसकी आकृति गोल होती है तो उसको कांटा बोलते हैं। नथ होती है वो गोल गोल होती है, थोड़ी बड़ी होती है साइज़ में। बारी होती है वो बिल्कुल छोटी होती है, गोल होती है, उसको बारी बोलते हैं। अब नई क्या है आपके लिए? नई देखो बेसरी। चुन्नी, अब चुन्नी ये मत समझना जो लड़कियां लगाती है सूट के ऊपर, चुन्नी वो नहीं, चुन्नी। चौंप, तो चुन्नी आपके लिए नहीं हो सकती है, चौंप। अब चौंप तो नाक में पहना जाता है, एक चूंप होता है वो दांत में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? दांत में, है ना। तो चौंप तो नाक में, चूंप दांत में, बारी नाक में और ली कान में, है ना। और बेशरी, क्योंकि किशनगढ़ शैली में जब आप पढ़ोगे किशनगढ़ शैली चित्रकला तो उसमें जो बेशरी आभूषण किशनगढ़ शैली में महिलाएं पहनती है, बेशरी। भंवरा देखो नाक के ऊपर आके बैठेगा, किसी के ऊपर भी अगर भंवरा बैठेगा तो वो नाक के ऊपर ही आके बैठेगा। तो 4 नाम इसमें नहीं है, चुन्नी, चौंप, बेशरी और भंवरा। ये 4 नाम आपके लिए नए हो सकते हैं। लेकिन नथ, लौंग, कांटा, बारी, ये 4 तो जो महिलाएं हैं वो तो जानती है, और जो शादीशुदा लड़के हैं वो भी मेरे हिसाब से जानते होंगे, क्योंकि महिलाएं उनके टच में रहती है, उनकी वाइफ वगैरह, तो वो बोलती होंगी उनको कि मुझे बाली बनवा के दो, नथ बनवा के दो, तो वो भी अधिकांश जानते होंगे। लेकिन जो अनमेरिड लड़के हैं वो इतना नहीं जानते हैं, तो वो थोड़ा ध्यान से देखें, है ना। तो सिर और जो मस्तक के आभूषण थे उसमें आपका था नया क्या था? मेमन, ताविद, शांकली, गोफन, चूड़ा, रत्न, 4 थे। इसमें चुन्नी, चौंप, बेसरी और भंवरा, इसमें भी 4 नाम आपके लिए नए हैं। अब आप साथ के साथ इसको याद कर लो, क्योंकि साथ के साथ याद कर लोगे, फिर नोट्स बनाओगे, फिर एक बार और पढ़ लोगे तो ये आपके लिए बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा, यानी बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब आगे है आपका कान का। अब देखो कान में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। तो आपके देखो कान में कर्णफूल, फूल, झेला, कर्णफूल, फूल,
झेला, झमेला, गूदड़ा, गूदड़ा। अब देखो गूदड़ी, गाँव में जो आप खाट के ऊपर बिछा के सोते हो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गूदड़ी। लेकिन उसको कान में भी आजकल पहनते हैं तो उसको बोलते हैं गूदड़ा। क्या बोलते हैं, गूदड़ा। तो देखो गूदड़ा भी आपको कान में लटका के डोना पड़ेगा। सुरलिया, अंगोटिया। अगर आप एक दो बार अच्छे से पढ़ लोगे तो फिर आपके लिए कोई भी चीज़ नई नहीं बचेगी, है ना। सब चीज़ आसान हो जाती है ना। अब देखो कान के आभूषण, कर्णफूल, फूल, झेला, कर्णफूल। कर्ण, संस्कृत में कान को क्या बोलते हैं, कर्ण। तो कर्णफूल, फूल, फूल। अब देखो जब शादी होती है और हल्दी मेहंदी की रस्म करते हैं तो वो फूल बने हुए वो कान में, नाक में और गले में और सिर भी यहाँ पे लगाती है फूल, है ना। झेला, झमेला, गूदड़ा, बजटी, लटकन। लटकन भाई कानों में तो लटकन लटकती है। सूरलिया, अंगोटिया, बाली, पत्ती, मुर्किया। अब मुर्किया पुरुषों का आभूषण है। पुरुष जो कानों में गोल गोल पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं, मुर्किया। तो अब देखो इसमें जो नए नाम क्या क्या है। नए नाम इसमें है आपका झेला, झमेला, झेला, झमेला, फिर आपका गूदड़ा, है ना, और बजटी। लटकन तो सब समझ जाओगी। बजटी, सुरलिया, अंगोटिया, अंगोटिया। अंशु वह भी नहीं पढ़ी बारह ने तो भी आलियाँ पढ़ी से। अंगोटिया, बाली, बारी कान, बारी और बाली में आपको अंतर बता दी। पत्ती और मुर्किया। मुर्किया जो पहले के ज़माने में पुरुष हुआ करते थे वो गोल गोल पहनते थे। अभी भी आपको मिल जाएंगे कई आदमी जो मुर्किया पहनते हैं। तो आपके लिए झेला, जमेला, गूदड़ा, बजटी, सुरलिया, अंगोटिया, पत्ती ये नाम नहीं है ना। तो ऐसे कि जो नए नाम हैं जो आपने बिल्कुल आज तक नहीं सुने हैं वही आपको याद करनी है। अब जैसे कर्णफूल है, फूल है, जैसे लटकन है, बाली है, मुर्कियाँ, ये तो आपको बेसिकली आप सुनते आ रहे हो, है ना। तो इनमें तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। जो नए हैं, अब नए में क्या क्या बताई थी उसमें, सिर में मेमन, तावित, सांकली, गोफन, चूड़ारत। नाक में क्या क्या बताई थी, क्या क्या बताई थी नाक में, बताओ फटाफट। चुन्नी, चौंक, बेसरी, भौरा। और कान में झेला, झमेला, गूदड़ा, बजटी, सूरलिया, अंगोटिया, है ना। तो साथ के साथ में याद कर लो। अब आपके अंगुली के आभूषण देखो। अंगुली में क्या क्या पहनते हो आप, सोचो देखिए एक बार। अरसी, मुद्रिका, बीटी। देखो एक बार मेरी मम्मी क्या बोली थी कि बीटी मेरी जब शादी हुई थी तो मेरी मम्मी बोली थी कि इसके लिए बीटी भी बनवा देना। तब मैं पहली बार ये नाम सुनी थी कि बीटी क्या होती है ना। दामना, छड़ा, छल्ला। अरसी, मुद्रिका। संस्कृत में अंगूठी को मुद्रिका बोलते हैं, जिसको हम गांव में बोलते हैं मूंदड़ी। क्या बोलते हैं, मूंदड़ी। गांव में आपको अंगूठी बहुत कम महिलाएं बोलेगी, जो पढ़ी लिखी हुई होती है वही बोलेगी। बाकी जो अनपढ़ महिलाएं होती है गांव में तो वो बोलते हैं मूंदड़ी।
या बीटी, बस ये दो नाम ही ज़्यादा बोलती है, मुंदड़ी और बीटी। हथपान, दामना, छड़ा, छल्ला, जो अंगूठे में हम पहनते हैं गोल गोल जो अंगूठी है ना, उसको छल्ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छल्ला। तो इसमें नया नाम क्या क्या है? एक तो अरसी, एक हथपान, हथपान से भी मालूम हो जाएगा, एक दामना, एक छड़ा, छल्ला, छड़ा, छल्ला, ये हो सकते हैं। लेकिन अंगूठी, अंगूठी, अंगूठी तो सब जानते हैं। अंगूठी, बीटी, मुद्रिका, संस्कृत वाले मुद्रिका भी जानते हैं अच्छे से, लेकिन ये थोड़े नए हैं। अरसी, दामना, हथपान, छल्ला, छड़ा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट भी साथ के साथ में लेते रहना। ये नहीं है कि मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है और साथ के साथ में आपको नोट्स बनाने हैं ऐसे कि ऐसे। अब बात करते हैं हम गले और छाती की। गला व छाती, गले में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? गला और छाती। अब देखो, गले में आपके तुलसी, बजटी, चंद्रमाला, तुलसी, तुलसी, बजटी, चंद्रमाला, मटरमाला, मोहनमाला, नेकलेस, मंगलसूत्र, चेन, है ना, और चंदनहार, पंचलड़ी, चंदनहार, पंचलड़ी, पोत, रामनवमी। अब देखो, ये दो नाम तो बिल्कुल नए हैं, जो किसी ने आज तक नहीं सुनी है। पोत, रामनवमी, चंपाकली, कंठसरी, चंपाकली, कंठसरी, जुगावली, मांदलिया, जुगावली, मांदलिया। अब देखो, नए नाम क्या है? जो चीज़ें आपको आती है उनको तो आपको, जैसे माला, चंद्रमाला, मटरमाला, मोहनमाला, नेकलेस, मंगलसूत्र, चेन, हार, चंदनहार, पंचलड़ी यानी 5 लड़ी की माला, है ना, तो ये तो आपके सुने हुए हैं। कंठसरी, जैसे कंठ गले को बोलते हैं तो कंठसरी। अब नए नाम आपके लिए कौन कौन से हैं? तुलसी, बजटी, और आपका जैसे पोत, रामनवमी, चंपाकली, जुगावली, मांदलिया, ये नए नाम आपके लिए बिल्कुल नए हैं। तो आपको जो नए हैं, बिल्कुल नए हैं, वही आपको याद करने हैं। आप जैसे चौकी है, निबोरी है, निबोरी, ये भी आपके गले में ही पहने जाते हैं। चौकी, निबोरी, ये भी आपके लिए बिल्कुल नए नाम है। तो जो नए हैं, है ना, तो उनको तो आपको याद करना ही है ना। अब जैसे लास्ट में हार या शुरू में हार, माला, अगर ऐसे नाम हो तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि माला, हार, ये सब आपके गले में पहने जाते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ के साथ में। अगर मेरे को टाइम मिल जाएगा तो मैं आपको इसकी वो ट्रिक दे दूंगी आपको, है ना। जो नए नाम है बिल्कुल, जैसे गले और छाती की ट्रिक दे दूंगी, सिर और मस्तक के आभूषणों की मैं ट्रिक दे दूंगी आपको, लेकिन मेरे पास अभी टाइम की कमी है। जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा, है ना, तो मैं आपको पूरा का पूरा ट्रिक बना के दे दूंगी। कमर, अब देखो कमर में कौन कौन से आभूषण पहनते हैं। अब जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो तो देखते ही बता देगी। कंदोरा, करधनी, कणकती, कमरबंद,
सटका, सटका, चौथ, है ना, चौथ, चौथ माता का व्रत करते हो ना आप, है ना, तगड़ी। अब देखो जैसे करदनी, कणकती, कमरबंद, सटका, ये तो सब जानते हैं, लेकिन जैसे कंदोरा है, कंदोरा, चौथ, तगड़ी, ये 3 नए नाम हैं, कंदोरा, चौथ, तगड़ी, है ना। तो ये आपके लिए नए, इनको याद करने की आपको ज़रूरत है ना। तो ये आपके कमर के आभूषण है। तो कंदोरा, चौथ, तगड़ी, ये आपको याद करने हैं। जो महिलाएं हैं उनको तो आभूषण पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो लड़के हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अब आपके बाजू और हाथ के आभूषण देखो, बाजू व हाथ, बाजू या हाथ, ऐसे करो आप इसको, है ना। तो बाजू में आप अणत, आंवला, सेवटा, कड़ा, अणत, सेवटा, पूंचिया, पूंचिया, कड़ा, पूंछा, कड़ा, आंवला, आंवला खाने का आंवला नहीं, आंवला हो रहता है, कंकण है, कंकण, कंकण, कंकण पत्थर को भी बोलते हैं, चूड़ा, चूड़िया, चूड़ा और चूड़िया तो सब जानते हैं, है ना। जो बिल्कुल बेसिकली महिलाएं डेली यूज में लेती है तो वो तो कोई बात नहीं है। टड्डा, वट्टा, तकमा, तकमा है, तकमा, पट, फूंदना, बाजूबंद, जैसे कमरबंद है ना वैसे ही बाजूबंद है ना। हथफूल भी सब जानते हो। लंगर वैसे किसको बोलते हैं, एक शब्दावली भी है लंगर, वो बताना अगर किसी को याद आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि लंगर किसे बोलते हैं। आपका जो गले का था उसमें हथपान था, उसको हार पान करना, हथपान नहीं, हथपान हाथ में पहनने का होता है और हार पान, वहाँ पे मैंने हार पान लिखवा दिया शायद, तो ना, तो उसको हार पान कर लेना, हार पान। हथपान हाथ में पहना जाता है, हार पान गले में पहना जाता है, ठीक है, उसको सही कर लेना अगर गलत हो तो। अब देखो इसमें नए आपके लिए क्या क्या, पूंछिया, जो पहले की महिलाएं होती थी, अणत, ये अणत, पूंछिया, ये मेरी मम्मी के पास भी रखे हुए हैं, क्योंकि पहले बनाए जाते थे, यहाँ पे पहनते थे अणत, पूंछिया, यहाँ पे पहनने के होते हैं, तो ये मेरी मम्मी के पास भी है। लेकिन जब मेरी शादी हुई थी तो ये नहीं थे, केवल कड़े और चूड़ियाँ बनाई जाती थी। मेरे टाइम में कड़े और चूड़ियाँ बनी थी मेरे लिए, लेकिन मेरी मम्मी के टाइम में अणत और पूंछियाँ बनती थी। अब देखो अणत, पूंछिया, सेवटा, आंवला, आंवला, आंवला है या आंवला, है ना, कंकण, चूड़ा, चूड़िया, टड्डा, वट्टा, तकमा, पट्ट, फूंदना, लंगर, ये आपके लिए नए हैं। अब जैसे हथपान को भी आप पहचान जाओगे, है ना, हथपान यानी हाथ का नाम आ रहा है, या तो हथपान, हथ फूल, हथ यानी हाथ और फूल हाथ में पहनने का फूल, बाजूबंद, तो यहाँ पे बाजूबंद, है ना। जैसे कंकण है, इसको भी पहचान जाओगे, चूड़ा है, चूड़ियाँ है और कड़ा है, इसको पहचान जाओगे आप। लेकिन अणत, सेवटा, पूंछिया, आंवला, तकमा, वट्टा, टड्डा, पट्टे, फूंदना, लंगर, ये आपके लिए बिल्कुल नए नाम हैं। तो आप इनको अच्छे से क्लियर कर लेना। जो नए हैं उनको आप मेरे साथ बोलो, नोट्स बनाओ, लिखो उसमें, फिर 1-2 बार और पढ़ो,
फिर सुबह उठते ही फिर एक बार और देखो, जो बिल्कुल नए जो चीज़ें आपको आ रही है इसमें आभूषणों में, है ना, तो उनको तो आप कम पढ़ो। और जो नहीं आ रही, जैसे बिल्कुल नए हैं बेसिकली, है ना, जो महिला को भी समझ में नहीं आ रहे हैं कि हाँ हमने तो पहली बार सुने, तो आप उनको टिक लगा लो नीचे, ऐसे टिक लगा लो, है ना, जैसे ये है लंगर, है ना, तो आप दूसरे पेन से ऐसे ऐसे टिक लगा लो, ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे टिक मार्क कर लो, तो फिर आपको ऐसे याद, तो फिर वो टिक मार्क लगे हुए हैं वही चीज़ आपको पढ़नी है। जैसे चूड़ा चूड़ियाँ, वो तो आपको अगर नहीं पढ़ोगे तो भी आप सही करके आओगे, यहाँ तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन जो बिल्कुल नए हैं आपके लिए, तो उनको आप याद करो, है ना, यही आपको फिर सफलता दिलाने में काफ़ी मदद करते हैं। जो चीज़ें हमें आ रही है उनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता है ना। हमें जो हमारे लिए जो एक्स्ट्रा टाइम होता है, 5-6 महीने का समय होता है, तो हमें सबसे पहले वही चीज़ें तैयार करनी होती है जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती है, याद नहीं है, तो हम उनको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कि हमारी वो रूटीन में आ जाए। जैसे आपके कोई किसी भाई और बहन का नाम है, जैसे किसी का नाम रमेश है, किसी का नाम मोहन है, तो आप उसको डेली बोलते हो रमेश, मोहन, भैया, भाभी, हैं, यानी उसका जो नाम याद है आप डेली बोलते हो, तो आपके रूटीन में आप उसको कभी नहीं भूल सकते, है ना। तो आपके लिए ये चीज़ें भी उसी प्रकार स्थायी हो जाएगी, है ना। तो आपको इसी तरीके से चीज़ें को बिल्कुल क्लियर करते हुए चलना है और बिल्कुल साथ के साथ में याद करते हुए चलना है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैम हमें ये दिक्कत आ रही है, लेकिन मैं जो चीज़ें आपको दे रही हूँ वो चीज़ें आपको साथ के साथ में याद करनी है, साथ के साथ में नोट्स बनाने हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि सभी बच्चों का भला हो। इसमें आपका कोई पैसे नहीं लग रहा है और बिल्कुल बहुत अच्छी क्लास दे रही हूँ, यानी इससे क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, और इससे भी बेस्ट देने की और भी मैं वो चीज़ें लाती हूँ। अब जो आभूषण बिल्कुल नए थे, जो जिनका नाम आपने आज तक नहीं सुना, वही चीज़ें मैं दे रही हूँ। अब जो चीज़ें आपको याद है, जैसे मैं हाथ के आभूषण बताऊँ आपको, चूड़ा, चूड़ियाँ, हथपान, बाजूबंद, तो ये चीज़ें तो आपको आती है। जो नए नाम कौन कौन से, वहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो नए नाम है वहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो वही चीज़ें मुझे देनी चाहिए और वही चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, और उन चीज़ों के ऊपर आपका फोकस ज़्यादा रहेगा, तो आप सफलता के काफ़ी नज़दीक पहुँचते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।